हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रीन वर्ल्ड इन्वेस्टर में। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो टुडे आई एम बैक विद येट अनदर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, अनदर पॉपुलर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम कॉल्ड दी नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसकी क्या क्या खूबी है, इसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो और भी पॉपुलर पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स हैं हमारे देश में। हम उसके साथ इसकी तुलना करेंगे, इसके इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे, इसमें कौन कौन निवेश कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, हम इसको प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाउ इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम या दूसरे स्कीम्स अच्छे हैं, कोई टैक्स बेनिफिट है या नहीं। तो ये सारे सवाल हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने के, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। सो पोस्ट ऑफिस नेशनल टाइम डिपॉजिट स्कीम, तो इस स्कीम की खासियत ये है कि ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है। तो जी हाँ, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के अन्य और स्कीम्स अवेलेबल है मार्केट में, तो क्या क्या वो पॉपुलर स्कीम्स हैं, हमने एक पूरी लिस्ट तैयार की है, बहुत सारे वीडियोस हैं इन सारे स्कीम्स पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश कर रहा है आप उसमें जाकर यू कैन ब्राउज थ्रू देम। तो जो पॉपुलर स्कीम्स हमने कवर की अपने चैनल पे वो है जैसे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, एनएससी हो गया, केवीपी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए। तो ये काफ़ी तरह तरह के पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम क्यों? ताकि अगर कोई भी इन्वेस्टर जिसके हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं है टू इन्वेस्ट, ही और शी कैन बिगिन द अकाउंट, कैन ओपन एन अकाउंट विद इवन अ स्मॉल अमाउंट इफ वॉट एवर ही और शी हैज़ इन देयर हैंड्स। तो इसीलिए इसको स्मॉल सेविंग गवर्नमेंट स्कीम बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की गारंटी के साथ आता है। आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनलाइज बैंक में इसको खोल सकते हैं और फिर आप इसके जो अन्य इसके बेनिफिट्स हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट क्यों कहते हैं? सो जैसे कि नाम से ही हमको पता चलता है, ये स्कीम में कुछ टाइम रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो इस जी हाँ, तो टाइम डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 कैटेगरीज में अवेलेबल है। कोई भी इन्वेस्टर को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो इस स्कीम में किस तरह से इन्वेस्ट करे, कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करे। जी हाँ, यानी कि लॉक इन पीरियड क्या रहेगा वो आपके हाथ में है, आप पर निर्भर करता है। आपको जिस हिसाब से अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से इस स्कीम में पैसे डाल सकते हो। तो क्या क्या वो टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल है इस स्कीम में? तो वो है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। जी हाँ, 1, 2, 3 या 5। तो आप इन 4 टाइप के टाइम ड्यूरेशन में इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और इसमें जो ये चारों में आपने पैसे डाले हैं, ये आपको अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट देगा। जी हाँ, जैसे हमने देखा है जो भी हमारे और स्मॉल सेविंग स्कीम है उनकी भी इंटरेस्ट रिवाइज की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। और ये जो इंटरेस्ट रेट्स है दे आर कैलकुलेटेड बेसिस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, द G-Secs इन इंडिया। तो ये अलग अलग गवर्नमेंट हर क्वार्टर इसको रिवाइज करती है। तो अभी भी जैसे हमारा ये जून क्वार्टर खत्म हुआ है, तो 1 जुलाई से इनकी रेट्स बढ़ गई हैं। जी हाँ, वेरी कंग्रेचुलेशन। जो अब इसमें जाना चाहते हैं उनको हायर इंटरेस्ट मिलेगा टू इन्वेस्ट इन दीज सेविंग स्कीम्स। तो नाउ लेट्स कंपेयर कि जो हमारे पहले क्वार्टर की इंटरेस्ट रेट्स थी, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक थे, और अब जो नया क्वार्टर शुरू हो गया यानी कि 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक, तो हम देखते हैं आइए कि रेट्स में क्या फर्क आया है। तो जो 1 ईयर की स्कीम है उसमें पहले इंटरेस्ट रेट था 6.8% पर एनम, जो कि अब रिवाइज हो गया है टू 6.9%। अगर आप 2 साल के लिए एक ये स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो पहले इंटरेस्ट रेट था 6.9%, जो कि अब 1 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 7% हो गया है। और उसके 3 साल में जो इंटरेस्ट रेट था वो 7% था, जो कि अभी भी 7% ही है। और जो 5 साल का आपका ऑप्शन है उसमें भी पहले 7.5% इंटरेस्ट रेट था, जो कि अभी भी 7.5% ही है। तो ये इस तरह से हमारे ये जो रेट्स हैं गवर्नमेंट द्वारा अभी रिवाइज किए गए हैं। तो जो 1 साल की स्कीम है वो 6.9 है, फिर 7% है, फिर 3 साल का 7% है और 5 साल का 7.5%। यानी कि अगर आप एक टाइम डिपॉजिट में अपने पैसे डाल रहे हैं तो यू कैन अर्न एन इंटरेस्ट of anywhere in between 6.9 to 7.5%, which is a very good rate if you compare it to your savings account। अगर आपके पैसे बैंक में यूं ही पड़े हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इट विल गिव यू अ फ्लेक्सिबिलिटी। आपको जितने मन मर्जी टाइम पीरियड चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, और इसमें जो आप निवेश करते हैं वो भी बहुत ही कम है। यू कैन स्टार्ट विद एन अमाउंट एज लो एज ₹100। तो अगर आपके पास, ऐसा होता है ना, कई बार हमारे हाथ में ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं टू इन्वेस्ट इन, तो अगर आपके हाथ में अभी यू हैव अ
स्मॉल अमाउंट, इवन एज लो एज 100 यू कैन ओपन दिस अकाउंट। लेकिन किसी भी टाइम पर इस अकाउंट में आपके 1000 रुपए का बैलेंस होना चाहिए। जी हाँ, अगर 1000 से कम होगा तो वो सही नहीं होगा। तो इस स्कीम की एक ये रिक्वायरमेंट है कि एट एनी टाइम योर अकाउंट शुड हैव एटलीस्ट 1000 रुपीज इन देम। तो ये हो गए हमारा जो डिफरेंट रेट्स है। तो अगर आप चाहें, अगर आप 1, 2, 3 या 5 साल में इसमें जा सकते हैं, इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल स्कीम। बाय बिकॉज इट इज़ गिविंग यू अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप चाहें तो आप कमती अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप 1, 2 या 3 या 5 साल का लॉक इन ले सकते हैं। तो इट इज गिविंग द इन्वेस्टर्स द फ्लेक्सिबिलिटी। तो उस तरह से आप देखें तो इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल स्कीम टू इन्वेस्ट इनटू। अब हम देखते हैं इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ओपन एन अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसमें एक बात ये भी है कि आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो आपको ये देखो, आप 100 रुपए से शुरू करके आप कितने तक भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक बड़ा रेंज हो जाता है फॉर बिग इन्वेस्टर्स एज वेल एज जो अगर हमारे स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स है तो हम वैसे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप इंडिविजुअली ये अकाउंट खोल सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या मैक्सिमम 3 पीपल, अगर आपके 3 लोग हैं तो आप मिलकर भी एक अकाउंट खोल सकते हैं। और इवन माइनर्स कैन ओपन एन अकाउंट, जो कि जब तक वो 18 नहीं होंगे द गार्जियंस विल लुक आफ्टर इट। तो एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो हैव मोर देन 1 अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने एक पोस्ट ऑफिस में एक ही अकाउंट बनाकर छोड़ दिया, नहीं। एन इंडिविजुअल कैन हैव मोर देन 1 अकाउंट अंडर दिस स्कीम। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप और भी कहीं चाहें तो इसमें आप पैसे डाल सकते हैं। सो वो एक 1 पर्सन 1 अकाउंट वाला रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो इस तरह से आप देखें तो ये स्कीम आपको गारंटीड रिटर्न्स दे रही है, गवर्नमेंट बैकिंग है, हर क्वार्टर इसका इंटरेस्ट सरकार द्वारा बढ़ता है या चेंज होता है, और आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। आप अपने हिसाब से अपने अमाउंट्स को, अपने टाइम पीरियड्स को चूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो जो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन हर क्वार्टर पर ही होता है, लेकिन इसकी पेमेंट खाली आपको एनुअली ही होगी। ओनली एनुअली यू विल बी गिवन देयर पेमेंट, लेकिन कैलकुलेशन इट विल बी बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज गेटिंग चेंज, सो इट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एवरी क्वार्टर, बट इंटरेस्ट पे आउट इज ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर आपने अकाउंट तो खोल लिया 5 साल, लेकिन अगर आपको पैसों की पहले ज़रूरत पड़ गई, कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो क्या ये अलाउ करते हैं? तो जी हाँ, आप प्रीमैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि उसमें आपको पेनल्टी लगेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपने पैसे एक बार डाल दिए तो वो लॉक इन हो ही गया, नहीं, आप प्रीमैच्योर कर सकते हो, लेकिन उस पर आपको पेनल्टी लग जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो जी हाँ, गुड न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर, इवन द डिपॉजिट्स इन द टाइम डिपॉजिट स्कीम इज क्वालिफाइड एज एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C फॉर द इनकम टैक्स इन द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने टाइम डिपॉजिट में अपने पैसे डाले हैं तो 1.5 लाख तक का आपको इसमें आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C व्हेन यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो उस हिसाब से भी आप देखें कि कई बार इन्वेस्टर्स की ये भी एक तमन्ना होती है कि हम ऐसे we want to park our funds in such a scheme which will give us good returns, which will be safe, which will be and will also give us the benefit of taxes. So this scheme serves all your purposes. If you see, it will also give you a benefit under section 80C of the Indian Income Tax Act. और एक इसमें अच्छी बात ये है कि अगर आपके पैसे इस अकाउंट में पड़े हैं तो आप चाहें तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो आप अपने कोई भी आपका अगर सेविंग्स बैंक है, सेविंग्स अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो आप उस वाले में ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरेस्ट अमाउंट को इफ इट इज अंडर द सेम पोस्ट ऑफिस। या अगर आपने कोई नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट खोला हुआ है पोस्ट ऑफिस में तो आप उसमें ये इंटरेस्ट के पैसे डाल सकते हो। तो ये सारे इसमें आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट गो टू अ पोस्ट ऑफिस एंड ओपन दिस अकाउंट। आपको सिर्फ अपनी पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल एड्रेस और आपका पैन कार्ड देना होगा एज डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ। तो ये हो गया हमारे जो डिफरेंट फीचर्स हैं ऑफ द टाइम। तो हमने क्या क्या इसके मेजर फीचर्स या एडवांटेजेस आप बोले तो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल स्कीम, इट कम्स विद guaranteed government guaranteed, it gives us guaranteed returns, it is also eligible for tax deduction purpose under section 80C। आप 1.5 लाख तक इसमें इंटरेस्ट आप अपने 1.5 लाख तक आप इसमें टैक्स की बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हो। माइनर्स आर अलाउड, माइनर्स अगर चाहें तो इसमें अब माइनर्स के नाम पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सारे अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं। आप इसको दूसरे अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट अपने इसी अकाउंट में नहीं रखना हो, दूसरी जगह रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप उसमें डाल सकते हो। तो ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। और ये भी एक एडवांटेज हो जाता है कि आप इसमें जितने चाहें आप अकाउंट्स खोल सकते हो। ये नहीं कि एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली 1 अकाउंट। तो ये भी आपको एक बेनिफिट हो जाता है इसमें। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमारे FDs होते हैं,
हैं, क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है कि दे आर वेरी कंफर्टेबल इन ओपनिंग एन एफडी में पैसे डालो। मैंने एक और वीडियो बनाया एफडी की बीमारी, क्योंकि लोगों को इतनी बीमारी हो रही है एफडी की। ऑफ कोर्स इट इज एन ईजी वे टू पार्क योर फंड्स, बट इज इट वर्थ इट? अगर आप इसको ओवर द ईयर्स आप अपने इंटरेस्ट को देखें तो एक्चुअली यू आर लूजिंग मनी इफ यू आर पार्किंग योर फंड्स इन एन एफडी। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें अगर एफडी से, तो टाइम डिपॉजिट और एफडीज में क्या फ़र्क है या क्या सिमिलरिटीज़ है, लेट अस सी। जो इंटरेस्ट रेट है वो मोर और लेस सिमिलर है। एफडीज में आपको सीनियर सिटीजन अगर हैं आप, तो आपको 1-2% इंटरेस्ट का भी फ़ायदा होता है, जो कि इस केस में नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट टाइम डिपॉजिट में खाली एनुअली होता है, लेकिन अगर आप एफडीज में दें तो आप हाफ ईयरली, मंथली, एनुअली, जो आपकी इच्छा आप वो फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकते हैं। एफडीज में आप चाहें तो आपकी जो एफडी है वो 7 दिन से लेकर 10 साल और अब तक भी आप खोल सकते हैं, लेकिन इस केस में टाइम डिपॉजिट में मैक्सिमम अमाउंट नंबर टाइम पीरियड इज 5 ईयर्स, तो वो आप एक ध्यान में रखें। ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी अवेलेबल है इन केस ऑफ एन एफडी, बट दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ दिस टाइम डिपॉजिट। फॉर दैट यू हैव टू गिव अ फॉर्मल एप्लीकेशन टू द पोस्ट ऑफिस और टू द अकाउंट, और उस तब आप फिर इसको रिन्यू कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन है एफडीज पे वो टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर आप टाइम डिपॉजिट में देखें तो वो 5 ईयर्स की जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो अंडर 80C में आपको परमिसिबल डिडक्शन मिल जाते हैं। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया विद दी एफडीज। अगर हम इसको और जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उससे कंपेयर करें, तो सपोज हम अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 5 ईयर्स में आप मैक्सिमम 7.5% कमा रहे हो इन दिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, लेकिन अगर आप वही आप सीनियर सिटीजन स्कीम या सुकन्या समृद्धि देखें तो उनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, 8.2-8% के रेंज में आ जाते हैं। ऑल्सो अगर आप एनएससी के इंटरेस्ट रेट्स देखें तो अराउंड 7.6% है। तो आप इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें तो ये तीनों स्कीम्स बेटर है व्हेन वी कंपेयर टू द टाइम डिपॉजिट। ऑल्सो अगर आप टैक्सेशन देखें तो आपके जो सीनियर सिटीजन्स में है या फिर स्कीम है या सुकन्या समृद्धि है या इंटरेस्ट ऑन एनएससी है, ये सारे हमको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, दे आर टैक्स डिडक्टेबल। तो ये सारे कुछ हमारे सिमिलैरिटीज हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ टीटी। तो डिपॉजिट अगर आप एक सेफ एंड फ्लेक्सिबल स्कीम ढूंढ रहे हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस, सो दैट आपको एक वो सेविंग्स की हैबिट हो जाए, क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स का एक ये भी फायदा होता है कि हमारा अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम है जो कि बहुत ह्यूज नहीं है, अगर स्मॉल अमाउंट में है, आप डालना चाह रहे हो कहीं और एक गारंटीड सेफ इंटरेस्ट की तमन्ना है आपको, तो आप ये कर सकते हो। तो अगर आप और आपको वो एक सेविंग्स हैबिट भी इनकलकेट करने में हेल्प करता है इन द लॉन्ग रन। तो अगर आपके वो सारे पॉइंटर्स हैं तो इट चेक्स ऑल योर बॉक्सेस। एंड ऑल्सो अगर आप 5 साल के लिए इसमें पार्क करें तो आपका 7.5% इंटरेस्ट है, जो कि आपको इसमें 80C का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो दीज वर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ दिस स्कीम, और इट विल गिव यू अ फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन। मैच्योरिटी पीरियड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो ये सारे इसके प्रोज हैं। सो ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से फिर से आएँ ताकि मैं और ऐसे कंटेंट आपके लिए बना सकूं। और आई रियली होप टू सी यू अगेन। थैंक्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे ग्रीन ग्लो फ्लैश हो रहा है उस पर क्लिक करें तो आप आराम से इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई होप टू सी यू अगेन। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।